बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसान चांद, आप देख रहे हैं चांद टीवी। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करूँगा कि किस तरह इसराइल ने दुनिया की तारीख़ का मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया और किस तरह रिपोर्टिंग के दौरान अल जज़ीरा टीवी की और इंटरनेशनल मीडिया की बहुत बड़ी बिल्डिंग इन्होंने उड़ा के रख दी। मुकम्मल तफसीलात, और उसके बाद ये तो ख़बर आपको सभी दे रहे हैं कि ये उन्होंने मीडिया के ऊपर हमला किया, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर दूंगा, वो भी सबूतों के साथ। मुख्तलफ आर्टिकल्स और इंटरनेशनल मीडिया के जो आर्टिकल हैं, उनके अखबारात हैं, वो आपके सामने रखूँगा, उनकी न्यूज़ एजेंसीज़ की रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस दौर में देखिए ये जो ऐसी हसास सूरत हाल है, ये जो इसराइल फ़लस्तीन की जंग, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो एक एक लफ्ज़ हमारा गिना चुना होना चाहिए। तो मैं जो रिपोर्ट देखिए, जो हिजानी कैफियत और जो लोग अफरा तफरी फैला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एक एक चीज़ जो आपके सामने रखूंगा उसका सबूत भी दूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। इंटरनेशनल इदारों के आर्टिकल्स आपके सामने चलाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उनकी खबर, और आपको पता चलेगा कि हमारे खबर के रिसोर्सेज क्या हैं। नाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये अल जज़ीरा टीवी की बिल्डिंग इसराइल ने क्यों तबाह की। गज़ा पट्टी में ये बिल्डिंग थी, ये क्यों तबाह की, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है, उनसे आगाह करूंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आयरन डोम क्यों नाकाम हुआ, और आयरन डोम वाकई नाकाम हुआ। यह बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस के नीचे ये हमसे सवाल करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल का एक ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम था, दिफाई एयर सिस्टम, तो वो तो जितने भी मिसाइल जा रहे हैं वो तो फ़ज़ा में ही उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आयरन डोम वाकई नाकाम हो चुका है, और सबूतों के साथ ये दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह इसराइल के अंदर मिसाइल गिर रहे हैं। इसकी मैं अपनी बात की आपको सबूत भी दूंगा, तस्दीक करवाऊंगा, और उसके साथ मैं आपको एंड पे ये बताऊंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह बहुत सारे ममालिक ने इसराइल को घेर भी लिया है, और बहुत सारे ममालिक सफारती और जो इंटरनेशनल खारजी सतह पर किस तरह इसराइल की दुर्गत बनाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, ये सारा कुछ और 1.5 लाख लोग किस तरह इसराइली एम्बेसी के सामने बरतानिया में बाहर निकल आए हैं, और पूरी दुनिया में क्या होने जा रहा है, और इस रूस क्या करने जा रहा है, उसके बाद चाइना ने कैसे धमकी दी, ये सारा कुछ आज की वीडियो में। आपसे दरख्वास्त कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी का निशान प्रेस करें, ताकि हक़ाइक़ से भरपूर जो खबरें हैं रिलायबल सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से हम आपके सामने रख सके, और इसमें लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल, पल पल की बदलती सूरत हाल, हक़ाइक़ और फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने अल जज़ीरा टीवी की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी गज़ा पट्टी पे, और नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि हमास ने, देखिए, जब आपका दुश्मन चारों शाने आपको चित करे और आपको सरप्राइज दे, आप उसके लिए तैयार ही ना हो, तो आप बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं। तो आप बुखलाहट का शिकार होकर इंतहाई गलत कदम उठाते हैं। अब इसराइल की ये सूरत हाल है कि वो बुखलाहट का शिकार होके मजलूमों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल जज़ीरा टीवी के ऊपर हमला वहाँ पे क्यों किया। गज़ा पट्टी पे इसराइल ने फ़लस्तीन में पिछले 3 से 4 से 5 दिन में जितने मजालम किए हैं, नाज़रीन इकराम, अल जज़ीरा टीवी वो है, इसके स्टिंग ऑपरेशन मशहूर है। तो ऊपर से ये कतर का है, असल इसको कतर की गवर्नमेंट स्टेट के अंडर ये काम करता है, तो इसने बहुत ज़बरदस्त स्टिंग ऑपरेशन किया, और तो ये मुसलमानों का मामला था, ये फ्री जो है सहाफ़त करता है। तो नाज़रीन इकराम, वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी अल जज़ीरा टीवी की, और उस बिल्डिंग के अंदर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के बहुत सारे इदारों के वहाँ पे लोग मौजूद थे। एसोसिएट मीडिया भी वहाँ पे था। एसोसिएट मीडिया से मुराद वो आगे इंटरनेशनल मीडिया को खबरें देते थे, तो गढ़ था मीडिया का। तो जितने इसराइल मजालम कर रहा था, उन्होंने अल जज़ीरा टीवी ने 3 दिन की वहां पे रिपोर्टिंग जमा कर ली थी। 3 दिन का मजालम की ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी कि इसराइल को दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा में झूठा होना था। तो नाज़रीन इकराम, वहां पे सिर्फ 1 घंटे की वार्निंग दी,
इसराइल ने 1 घंटे की ये वार्निंग भी ऐसी देते हैं कि इक्विपमेंट और बहुत सारे जितने आलात, हार्ड ड्राइव और जितने उनके कैमरे, जो कुछ अंदर था वो उठा ही ना सके, खुद भाग के अपनी जान बचा सके। तो यहां पे मैं आपको चलाता हूं आर्टिकल, आप ये देख सकते हैं अल जजीरा इंग्लिश का। यहां पे वो कह रहे हैं इसराइल हैज गिवन अ वार्निंग दैट इट विल बॉम्ब दैट बिल्डिंग दैट हाउसेस अल जजीरा ऑफिसेज एंड अदर इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स इन गजा सिटी इन 1 आवर। 1 घंटे की उन्होंने वार्निंग दी। 1 घंटे, ये अल जजीरा इंग्लिश का आप नोट करते जाएं, मजीद मैं आपको दिखाता जाता हूं। 1 घंटे की वार्निंग दी, उसके बाद उन्होंने वहां पे वो बमुश्किल भागते हुए बाहर निकले और वो पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी और दुनिया देख रही है। उसके साथ साथ मैं आपको अगली अब खबर दिखाता हूं। यह है रूस के मीडिया की, और आपको पता है रूस का मीडिया वो खबर देता है जो उनको उनकी एजेंसी देती है, और वो पूरा रूस का मीडिया उनके आर्मी के अंडर और हुकूमत के अंडर काम करता है। वो ये अब दे रहे, इसराइल इज डेलिबरेटली ओब्लिटरेटिंग मीडिया बिल्डिंग्स इन गजा टू कवर अप द वार क्राइम्स दैट विल फॉलो। यानी उन्होंने वाजे कहा कि अपने वार क्राइम और वहाँ पे जो जंगी जराइम इन्होंने करने, औरतों और बच्चों को जो शहीद कर रहे हैं, मज़ीद इन्होंने जो जंगी क्राइम करने उनको कवर देने के लिए, ताकि उनके ये जंगी जराइम पूरी दुनिया को कोई दिखा ना सके, तो इन्होंने वहाँ पे मीडिया अल जजीरा टीवी और बाकी मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग्स वहाँ पे तबाह की। ये रूस कह रहा है। उसके साथ अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। इसराइल डिमोलिशेस अब यहाँ पे देखिए, इस तस्वीर में आपको ये तबाह होती हुई बिल्डिंग भी नज़र आ रही है नाज़रीन इकराम, और आप देख सकते हैं इसराइल डिमोलिशेस अल जलाला बिल्डिंग। अल जलाला इस बिल्डिंग का नाम था, दैट हाउस अल जजीरा एंड अदर इंटरनेशनल मीडिया ऑफिसेज शॉर्ट टाइम आफ्टर वार्निंग। सिर्फ 1 घंटे की वार्निंग दी, 1 घंटे की वार्निंग देने के बाद इसको तबाह कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि पूरी दुनिया में अगर और कोई मुस्लिम कंट्री होता तो तूफाने बदतमीजी बपा होता, पूरी दुनिया उसके खिलाफ अब तक इकट्ठी हो चुकी होती। अब अमेरिका ने सिर्फ इसकी मजम्मत की है, अब दुनिया, अब इसराइल जो कर रहा है इसके अगेंस्ट ही उल्टा उसके ऊपर पड़ रहा है, वो बावला हुआ पड़ा है जिसको कहते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि अल जजीरा टीवी को इन्होंने इसकी बिल्डिंग क्यों तबाह की। देखिए अल जजीरा टीवी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी मुसाद ने रिपोर्ट किया था, मुसाद इंटेलिजेंस इदारा है इसराइल का, उन्होंने बता दिया था कि 3 दिन की जो रिपोर्टिंग इकट्ठी की है वो इसराइल के मुंह पे तमाचा मारने के लिए इंटरनेशनल तमाम इदारों में और इंटरनेशनल अदालत में काफ़ी है। तो उन्होंने फौरी उसको तबाह किया, और उसके साथ अल जजीरा टीवी को पहले भी वार्निंग दी थी। यह मैं आपको बताता चलूं, इसराइल ने 2007 में अल जजीरा टीवी को पहले भी तशद्दुद को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यह खबर है 27 जुलाई 2017 की। इसराइल कह रहा है, इसराइल का अल जजीरा टीवी पर यरूशलेम में तशद्दुद को हवा देने का इल्ज़ाम, क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये बार बार मजालम कर रहे थे, वो दिखा रहे थे। तो इसराइल को इसलिए तकलीफ थी अल जजीरा, और उसके साथ साथ अल जजीरा टीवी के साथ दूसरे इंटरनेशनल इदारों के वहाँ पे जो छोटे कैंप्स थे और जो छोटे दफातर थे उनको भी तबाह किया गया, और उसके अंडर ही थे, उस मेन बिल्डिंग थी अल जजीरा टीवी की। अब यहाँ पे उनको तबाह करने का अगला मकसद, जो कि अकल के अंधों को भी समझ आता है, कि ताकि हम जुल्म करें और मीडिया दिखा ना सके, कोई कैमरा होगा नहीं, कौन दिखाएगा। अब उसके साथ मैं आपको आगे मजीद दिखाता हूँ। नाज़रीन इकराम देखिए, आप कह रहे थे कि आयरन डोम किस तरह नाकाम हुआ। इसराइल की हाई क्वालिटी जो उनकी थी दिफाई निज़ाम, और उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे ख़त्म हो सकता है, जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो भाई वो तो हवा में फायर, ओ भाई हवा में फायर तो वो रोकते हैं, रॉकेट्स रोकते हैं, इसीलिए तो 2000 से ऊपर मारे 2 दिन में, अब तक तो 3000 हो चुके हैं। देखिए इतने मारे तो उनमें सब तो नहीं रोक सका ना, बहुत सारे अंदर गिरे। अब कैसे गिरे, अब मैं उसका सबूत देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं मजीद दिखाता हूं कि वो कैसे अंदर जाके गिरे। अब इसराइल टाइम, अब मैं इसराइली अखबारात का, इसराइली मीडिया हाउसेस का आपके सामने रखूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल है ये, बिल्डिंग इन इश्कोल रीजन हिट बाई गजा रॉकेट, फैमिली नॉट एट होम। वो कह रहे हैं कि फैमिली नहीं थी, तो बिल्डिंग जो थी, रॉकेट जो थे हमास की तरफ से, उन्होंने आके तबाह कर दी। अब यहाँ पे मेरा मकसद आपको सबूत देना कि अंदर गिर रहे हैं रॉकेट्स, नुकसान हो रहा है, उनका एयरपोर्ट भी तबाह हुआ है, शहरों में भी आग लग रही है। मैं मजीद आपको अब अगला दिखाता हूँ। अब ये ज़रा गौर करने की बात है, ये बहुत बड़ा सबूत है मेरे इस बयान का कि अंदर इसराइल के रॉकेट्स गिर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें,
यह यूके एनवाई सेज ही लिव्स सेवरल ब्लॉक्स फ्रॉम वेयर रमदगान मैन वाज किल्ड बाई गजा रॉकेट। आप देखें, ब्रिटेन एम्बेसडर, बरतानिया का सफ़ीर था, ब्रिटेन एम्बेसडर टू इसराइल विशेज हिज कंडोलेंस to the family of Ramat man killed today by a rocket fired by Palestinian terrorists in Gaza, which he says struck near his home at the central Israeli city। अब यहाँ पे देखें, जो बरतानिया का सफ़ीर है वो कह रहा है कि मेरे घर के पास रॉकेट गिरा और वहाँ पे एक बंदा जो है वो कत्ल हुआ, और उसने कहा कि मैं बच गया, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बच गया। अब ये एम्बेसडर कह रहा है कि हम बच गए, हमारे साथ वाली इमारत पे रॉकेट गिरा और एक बंदे की डेथ हुई। अब इससे बढ़ के आपको सबूत की इसराइल मीडिया दिखा रहा हूं और उसके साथ साथ बरतानिया का सफ़ीर ये बयान दे रहा है। इससे बढ़ के क्या ये सूरत हाल है इस टाइम इसराइल की। और मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में इस टाइम लोग घरों से बाहर निकले हैं, उन ममालिक में भी जो आवाज़ नहीं उठा रहे। मैंने जॉर्डन का भी पिछले वीडियो में आपको हवाला दिया था, और उसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ ममालिक का, और लबनान और इसराइल का जो बॉर्डर है ये मैदान जंग बना हुआ है। लबनान के लोग बगैर हथियारों के भी आए हुए हैं, बॉर्डर की वहाँ तोड़ी जा रही है उसकी, और बहुत सारे लोग आगे जा चुके हैं। ये लबनान के मीडिया कह रहा है बहुत सारे लोग हमारे अंदर जा चुके हैं। ये सूरत हाल वहां पे बन रही है। और उसके साथ जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको नक्शा भी दिखाया था, इसराइल के साइडों पे जॉर्डन और उसके साथ साथ लबनान, फिर सीरिया, फिर मैं ये सारा कुछ मैंने ये दिखाने का आपको मतलब था हमास किस तरह उसको घेर के, उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे ऊपर कहां से रॉकेट्स गिर रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल हो रही है, वो भी जुल्म की हदें क्रॉस कर रहा है, लेकिन इस दफा ना वो तैयार था और सरप्राइज हो रहा है, अल्लाह ताला की मदद आई हुई है, उसके ऊपर रॉकेट्स गिर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा पूरा जोर लगा रहा है। और रूस ने भी कह दिया है उसको कि आप बाज आ जाएं, चाइना ने भी आखिरी वार्निंग दे दी है, और ये सारा कुछ अब हो रहा है। और वो इंडिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं एंगेज करें, पाकिस्तान को पंगा ना करे। लेकिन आपको पता नहीं कि अंडरग्राउंड होता क्या है, इदारे किस तरह काम करते हैं। तो ये सारे मामलात वहां पे हो रहे हैं और इनको छठी का दूध याद वहां पे करवाया जा रहा है। और यहां पे मैं आपको बताता चलूं, तैयब उर्दवान का अभी लेटेस्ट बयान, इस जो मीडिया हाउस की तबाह के बाद वो मजीद जो मजालम करना चाह रहे हैं मीडिया को दबाने के बाद, तो तैयब उर्दवान का बयान मैं आपके सामने रखता हूं। वो कह रहे हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हुए हाथों को तोड़ देंगे। बड़ा जबरदस्त बयान है कि मस्जिद अक्सा की जानिब उनको ये वार्निंग है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमास ने इनके ऊपर जो मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं ना, अब उनका बयान, उन्होंने बड़ा जबरदस्त इनको धमकी दी है। यहां पे आप देखें, वो कह रहे हैं हमास वांस इट विल हिट इसराइल, वो कह रहे हैं हम आपको हिट करेंगे। उसके साथ कह रहे हैं शेल फॉर शेल, अगर आप शेल मारेंगे तो हम भी आपको शेल मारेंगे। वो कह रहे हैं सिटी फॉर सिटी, एक शहर तबाह करेंगे, आपका शहर तबाह करेंगे। फॉर रॉकेट्स, रॉकेट से एज कॉन्फ्लिक्ट रेंज। तो ये सारा कुछ वो आपके सामने है, वो इस टाइम खड़े हुए हैं। हमने बैकअप पे खड़े होना और अफवाहों पे कान नहीं धरने। जो हकाइक की जो सही खबर है वो आपके सामने आनी चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर इंटरनेशनल इदारों से और अखबारात से, मीडिया हाउसेज से आर्टिकल आपके सामने ला रहे हैं, हमारी ये खबर के रिसोर्सेज है आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।